आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। एडवांस क्वेश्चन हम अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्योरली प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन हैं कि जहाँ से हम प्रोबेबिलिटी को समझना सीखना शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमने लिया है, पहला वो हमने लिया अ डाई इज रोल्ड। एक डाई रोल करना है। जब एक डाई हम रोल करेंगे तो यकीनन उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक डाई रोल की है तो इसका जो सैंपल स्पेस है जिसमें सारे पॉसिबल रिजल्ट्स लिखने हैं वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। डाई बेसिकली क्या है, जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो छक्का आप जब रोल करते हैं तो उसमें 6 ही उसके फेसेस होते हैं, तो 6 ही रिजल्ट उसके पॉसिबली आ सकते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि ए एक इवेंट है जो कि पहले से उन्होंने कहा हुआ है कि प्राइम नंबर है। एक इवेंट है जिसमें हमने कौन से नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर। तो ए के हम प्राइम नंबर लिख सकते हैं। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी और टेबल से डिवाइड ना होते हैं। ए प्राइम है, बी इवन नंबर है, बी को भी लिख लेते हैं। बी हो जाएगा 2 4 6। इनमें से जो इवन नंबर है वो क्या है, 2 4 और 6। अब यहाँ पे सवाल ये राइट डाउन देयर एलिमेंट्स कहते हैं, इन सब के एलिमेंट्स लिखें और एलिमेंट्स लिखने के बाद फिर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करें। तो हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि एस के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, तो एस के कौन से एलिमेंट हैं जो इस ए में नहीं है, एस का 1 इधर नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। एस का 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर नहीं है तो 4 इधर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। 5 इधर है और एक्स का 6 ए में नहीं है तो 6 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। एस का 1 बी में नहीं है, एस का 3 बी में नहीं है और एस का 5 बी में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ए के एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी, सबसे पहले सिर्फ इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों अल्फाबेट्स जो इवेंट ए और इवेंट बी में दोनों अल्फाबेट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 2 दोनों में आ रहे हैं लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे, लिखना इकट्ठा करके 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख लिया। फिर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन कौन से हैं एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है वो ये 2 है, ये 2 कॉमन है, ये 2 दोनों में, तो ये कॉमन एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद है। फिर आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स थे, एस में जो एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि ए यूनियन बी में ना हो वो उसके ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। देखिए इसमें 2 3 4 5 6 मैचिंग है, सिर्फ 1 एस का जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है तो वो 1 इसमें आ जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो आ जाएगा, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 2 3 और टोटल एस के कितने 6, ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। ये पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी बी की कर ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरी तरीके से जो फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स 6, कैंसिल करके 1/2
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भी यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, टोटल कितने हैं? 6 हैं एस में, ये भी 1/2। फिर 4 देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो बी में कितने एलिमेंट्स थे? बी में 3 है, बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स थे? 3, और टोटल कितने हैं? एस में सैंपल स्पेस में 6 हैं। कैंसिल करके इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। 5 आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, number of elements in A union B over number of elements in sample space। A union B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं जो शुरू में सैंपल स्पेस लिखा था? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब मैं फार्मूला लिखूंगा, A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, आउट ऑफ टोटल एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में कितने थे? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, और एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6, 1/6। फिर आगे क्वेश्चन है, अच्छा एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कॉइन के क्वेश्चन होंगे, डाई के होंगे, इनमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज नहीं होगा। अलबत्ता ये जो कार्ड के क्वेश्चंस हैं या बॉल्स के क्वेश्चन होंगे कि एक बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हैं और बॉल्स निकालनी है, या कार्ड्स हैं, कार्ड्स को हमने पिक करना है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, ऐसे क्वेश्चन में हम जो है मतलब कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज करते हैं। अब इधर देखिए, पहला क्वेश्चन है अ कार्ड ऑफ डायमंड। अभी कॉम्बिनेशन आपको पहले भी मैंने एक लेक्चर में बताया, लेकिन दोबारा से लिखा है ताकि आपको प्रोबेबिलिटी की समझ आए कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कार्ड ऑफ डायमंड, एक कार्ड निकाल लें और वो कार्ड डायमंड में से, तो डायमंड कार्ड कितने हैं टोटल? देखें इसमें डायमंड कार्ड में 1 2 3 10 तक नंबर कार्ड है, 10 नंबर कार्ड है, पीछे 3 रह गए, वो 3 जो है पिक्चर कार्ड है, किंग क्वीन जैक, उन पे किंग क्वीन जैक की तस्वीर बनी है। इसी तरीके से हार्ट भी 13 कार्ड है, जिसमें से पहले 10 जो है वो नंबर कार्ड है, और 10 के बाद जो अगले 3 कार्ड हैं वो पिक्चर कार्ड है, किंग क्वीन जैक। फिर स्पेड भी ऐसे ही है, 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड है, किंग क्वीन जैक, स्पेड का अपना किंग क्वीन जैक होगा, क्लब्स का अपना किंग क्वीन जैक होगा, और नंबर कार्ड तो सबके अपने हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कि कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड कार्ड टोटल कितने हैं? टोटल 26 रेड है, 26 में से 13 डायमंड है, 13 हार्ट्स हैं। तो हमने बस वर्ड पिक करना है कि डायमंड की बात हो रही है, तो डायमंड कार्ड्स कितने हैं? 13 है, हार्ट्स भी 13 है, स्पेड्स भी 13 है, और क्लब्स भी 13 है। तो ये क्या होगा? पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी है, डायमंड कार्ड की, क्योंकि हमने यहां पे याद रखें, हमने यहां पे एक कार्ड निकाला है, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे? 13C1 ओवर 52C1। अगर हमने एक कार्ड उठाना है तो हम ये कहेंगे वो जो एक कार्ड हमने टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में से उठाया था, वो बेसिकली एक कार्ड कहां से आना चाहिए? डायमंड में से आना चाहिए। डायमंड टोटल कितने हैं? 13 है, तो वो एक कार्ड उन 13 डायमंड में से आ रहा है अगर एक उठाना है कार्ड। अगर 2 उठाने हैं तो फिर यही फार्मूला क्या होगा? 52C2, यानी कि टोटल में से, टोटल 52 में से आपने 2 कार्ड उठाए, और वो 2 कार्ड कहां से आए? डायमंड में से आए। डायमंड कितने हैं? 13, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 13C2। सही है। लेकिन जब आप एक कार्ड उठा रहे होते हैं ना, तो उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप चाहे कॉम्बिनेशन यूज करें या ना करें, या डायरेक्ट लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक से ज्यादा कार्ड उठाएंगे तो फिर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लाजमी तौर पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 13C1 C ना भी यूज करूं तो 13C1 क्या है? 13 ही है,
और 52C1 52 बनेगा। कैलकुलेटर में जब हम निकालेंगे 13C1 13 बनेगा और 52C1 52 बनेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13/52। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर एक कार्ड की बात है तो उसमें हम कम्बिनेशन के फॉर्मूले को छोड़ के डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। यानी डायरेक्ट लिखते हैं 13 डायमंड कार्ड है टोटल, उसमें से टोटल कार्ड्स कितने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, टोटल कार्ड्स आते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, टोटल 52, और जिसका हमने पूछा है वो कितने हैं, 13 है। 13/52 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एस के जो एक कार्ड आपने 52 प्लेइंग कार्ड से निकाला है उसको एस में से होना चाहिए। अब एस कितने हैं, एस होते हैं जिसके ऊपर 1 लिखा होता है या ए लिखा होता है, वो कितने हैं, 1, एक डायमंड का एस है, एक हार्ट का एस है, एक स्पेड्स का, एक क्लब्स का, तो टोटल एस कितने हो गए, 4। तो एन एस कितना, 4 एस है, टोटल कितने कार्ड है, 52। फिर तीसरी, अ किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट का किंग। अब हार्ट में कितने किंग हैं, एक ही किंग है। हार्ट्स में हार्ट्स के जो कार्ड हैं वो टोटल 13 है, उसमें से किंग, हार्ट का किंग कितने, एक ही है किंग, एक। तो 1/52। वन कार्ड है, टोटल कितने हैं, 52। डिनोमिनेटर में याद रखें टोटल कार्ड आएंगे 52। फिर है पिक्चर कार्ड। अब पिक्चर कार्ड कितने हैं, टोटल काउंट करें तो पिक्चर कार्ड हैं आपके पास 12। किंग क्वीन जैक डायमंड के 3 पिक्चर कार्ड है, हार्ट्स के किंग क्वीन जैक 3 पिक्चर कार्ड है, स्पेड्स के 3 पिक्चर कार्ड है, और क्लब्स के भी किंग क्वीन जैक 3 पिक्चर कार्ड है। टोटल पिक्चर कार्ड कितने होंगे, 3 3 6 3 12, 12 में ऊपर आ जाएंगे 12 पिक्चर कार्ड, नीचे आ जाएंगे टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने, 52 में। कुछ कैंसिलेशन होगी तो ये आ जाएगा 4 3 12, 1 4, 4 3 12, 3/13 हो गया। पांचवा क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड टोटल कितने हैं, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है। तो इसका मतलब है कि ब्लैक कार्ड्स 26 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने हैं, 52, कैंसिल करेंगे 1/2। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, वो हमने लिया डाइस का, और डाइस भी एक डाइस की 2 डाइस, जब 2 डाइस रोल करेंगे, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब 2 डाइस रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स बनते हैं, टोटल पॉसिबल 36 आउटकम्स बनते हैं। उन 36 आउटकम में से आपने यहाँ पे वो वाले आउटकम लिखने हैं जिनका सम, जिन 2 डिजिट्स का सम क्या हो, 9, उनको लेना है आपने। तो वो कौन से होंगे, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, सम 9 को हम इवेंट ए का नाम दे देते हैं, सम इज 9। जब आप 2 छक्के फेंकते हैं तो 9 कैसे कैसे बन सकता है, एक पे 6 आए और दूसरे पे 3 आए, तो 6 और 3 जमा करें 9, और इसी तरीके से 6 3 भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। ये 2 अलग अलग हम काउंट करेंगे, ठीक। तो पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, या पहले वाले डाई पे 6 आए, दूसरे पे 3 आए, या पहले वाले पे 3 आए और दूसरे पे 6 आए, दोनों को जमा करें 6 + 3 9, 3 + 6 9। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले पे 5 दूसरे पे 4, या पहले पे 4 दूसरे पे 5। बस ये 4 पॉसिबिलिटीज इसकी मैक्सिमम बन सकती है, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों के जो अपर फेस हैं उनके डॉट्स का जो सम है वो 9 है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर ये पूछते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 ब्रैकेट्स हैं, और सैंपल स्पेस जब 2 डाई रोल करते थे तो फार्मूला क्या होता था, 6 पावर यानी 6 पावर 2, 36 पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स बनते थे उसके। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 36 आएगा, कैंसिल करेंगे 2/18 1/9।
इससे रेलिवेंट कुछ इन क्वेश्चन से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिए हैं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं यहाँ पे लिख दिए मैंने। 11.4 का सी पार्ट होमवर्क दिया है, उसका आंसर मैंने लिख दिया कि जब आप आंसर निकालेंगे तो किससे मैच करेंगे कि आपका 5.12 आना चाहिए आंसर। 11.5 का ए पार्ट होमवर्क दिया है और उसका आंसर क्या आना चाहिए 5/18। तो ये इस से रेलिवेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क दिए।